बुआ जी आप, अरे बुआ जी आप इस उम्र में क्यों परेशान होते हो? लिफाफे में भेज दिया करो राखी। और वैसे भी बुआ जी, मम्मी जी तो मायके गए हुए हैं और हम भी वहीं पर जा रहे हैं। अरे बहू, मैं रहने नहीं आई हूँ बेटा, मैं तो बस भैया को राखी बांधने आया हूँ। भैया तो घर पे ही होंगे ना। दीदी चलो अंदर, एक बार मम्मी जी से फोन पर बात कर लेते हैं। हाँ मम्मी जी, बस हम तो निकल ही रहे थे। अब बुआ जी आ गए हैं, बताओ क्या करना है? अरे बोल दे कि हम लेट हो रहे हैं, राखी रख दी जाएगी और 100 रुपए दे दे। हाँ ठीक है मम्मी जी। देख लो भाभी, देखिए ऐसे कहीं बुआ 10 रुपए की राखी नहीं आई होगी और वो उसके बदले में सोच रहे हैं कि मुझे 500 रुपए मिलेंगे। नहीं दीदी, 100 रुपए देने के लिए बोला है मम्मी जी, चलो दे देते हैं उन्हें। बेटा नहीं चाहिए तेरे 100 रुपए, ये ले, इसमें राखी है और तेरे लिए और बहू के लिए साड़ी है। बुआ बस लेने के लिए नहीं आते हैं बेटा, बुआ का भी घर यही है। बुआ इसी घर में बड़ी हुई है और तुझसे पहले बुआ इस घर की बेटी थी। मायका खाने नहीं आती है बुआ। बहू तू भी अपने मायके जा रही है और तेरे सास तो है ही अपने मायके में, और बेटा तू, तेरा तो है ही मायका। बस बुआ का ही मायका एक नहीं होता। बुआ तो शगुन का राखी भी नहीं ले आ सकती। कभी तो ये मेरे माँ बाप के घर था, लेकिन आज बुआ पर आई है। कोई बात नहीं बेटा, जो ये राखी लाई हूँ ना, ये राखी भी तू ही बांध देना तेरे पापा को। और वो जो 100 रुपए तू दे रही है ना मुझे, ये भी तू ही रख लेना। बुआ जी गलती हो गई, सॉरी बुआ जी, आप मुझसे पहले इस घर की बेटी हो। बुआ जी वो हमें लेट हो रहा था ना, तो इसलिए बुआ जी हमें माफ कर दीजिए बुआ जी। पहले आप राखी बांध दीजिए, हम फिर आराम से चले जाएंगे। अरे बहू, ऐसे जब बेटियों का अपने मायके में अपमान होता है ना, तो बेटियों का फिर आने का मन नहीं करता। और मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज होने वाली? लेकिन अब मेरा मन नहीं है बेटा, राखी दे दिया हूँ, भैया आए तो उन्हें बांध देना। मम्मी, भाभी को इस घर में आए हुए पूरे 15-20 दिन हो गए हैं। अरे बहुत हो गया घूमना फिरना, अब लगाओ मम्मी काम पर। मम्मी आप तो बताते थे अपने शादी के अगले दिन ही काम करना शुरू कर दिया था, और मेरी मानो ना मम्मी तो झाड़ू पोछा वाली भी हटा दो। अरे काम ही क्या है आपके घर में, सारा दिन बैठी रहती है वो। क्या फायदा है मम्मी घर में बहू रहने का? खाना तो अभी आप ही बनाते हो, अगर अभी से टाइट करके नहीं रखोगे ना मम्मी, तो ये सर पर बैठ जाएगी आपकी, फिर कुछ नहीं सुनने वाली है, फिर पछताती रहना। अभी से काम करवाओगी ना मम्मी, तभी आदत पड़ेगी। पूजा तेरी भाभी को आई हुए सिर्फ 15-20 दिन हुई है अभी, और घर का काम ये तो उसे सारी उम्र ही करना है। और पूजा मैं साफ सफाई वाले भी नहीं हटाऊंगी, क्योंकि वो तेरी भाभी के आने से पहले ही घर में लगा हुआ है। अरे मैं बहू लाई हूँ घर में, झाड़ू पोछा वाली थोड़ी नहीं लाई हूँ घर में। और बेटा रही बात खाने की, तो तुझे पता ही है कि आज तक मैं ही खाना बनाती हूँ आज तक। तो क्या हुआ, घर में 2 रोटी उसकी फालतू बना दूंगी, कुछ दिन बाद फिर वही बनाएगी, कुछ दिन वो आराम कर लेगी, तो क्या हो जाएगा बेटा? अरे घर में तो सारी जिंदगी उसी को काम करना है। और बेटा मैं बताती हूँ कि घर में शादी के बाद ही 2-4 दिन बाद ही मैं काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है जो मेरे साथ हुआ वो अपनी मैं बहू के साथ करूँ। जो मैंने सहन किया है वो मैं कभी नहीं चाहूंगी वो मेरी बहू सहन करे। और हाँ पूजा, रही बात बहू पर कंट्रोल करने की, तो मेरा मानना ये है पूजा, जो रिश्ते प्यार से बन सकता है ना, वो ऐसे खींचातानी कंट्रोल से नहीं बन सकते। अभी उसकी नई नई शादी हुई है ना, करने दे बेटा आराम, क्योंकि फिर उसे ही तो ये घर संभालना है, पूरी जिंदगी उसे काम ही काम करना है। काश मम्मी हर सास की सोच आप जैसी होती, तो शायद कभी घर में सास बहू के झगड़े नहीं होते। पहले तो मम्मी आप मुझे हमेशा गरम गरम पहली रोटी खिलाती थी, लेकिन वहाँ ससुराल में मम्मी जब सब खाना खा लेते हैं ना, तब सबसे आखिरी में मैं रोटी खाती हूँ। सारा दिन मम्मी रसोई के काम होते हैं, सारा दिन रसोई में लगी रहती हूँ, कोई भी मेरी हेल्प नहीं करवाता। आपको पता है मम्मी, एक दिन मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने खाना बनाकर और सबसे पहले अपने लिए खाना ले लिए, तो मम्मी जी ने मुझे बहुत डांटा। उनका मानना यह है कि घर में जब सब लोग खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद बहू को खाना खाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है मम्मी? सोनी, ये तो हर बेटी की कहानी है। जो बेटियां होती है ना, तो मायके में सबसे पहले रोटी उनकी होती है, और वही बेटियां शादी कर कर जब ससुराल में चली जाती है ना, तब ससुराल में वही रोटियां उनकी आखिरी रोटी बन जाती है। सोनी, ये बस तेरे साथ नहीं हो रहा है बेटा, ये तो अब हर घर की कहानी बन चुकी है। लेकिन हाँ बेटा, समधन जी की ये बात गलत है। अगर तुझे भूख लगी थी तो उन्हें ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। अरे भूख तो कभी भी लग सकती है ना, लेकिन सोनी मैं वो माँ नहीं हूँ जो अपनी बेटी को गलत शिक्षा देती है। तूने अपनी भाभी को देखा है ना सोनी, वो सबको गरम गरम रोटी खिलाकर आखिर में ठंडी रोटी खाती है। इसलिए बेटा अब जो तेरी फर्ज है ना, वो तो तुझे निभाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर तू बहू है, बेटी नहीं। तू जब भी यहाँ अपने मायके आएगी ना, तो हर पहली रोटी पर तेरा अधिकार होगा, लेकिन ससुराल में बहू होने का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा बेटा।
आज तूने देखा था ना सोनी, तेरी भाभी ने हम सबको खाना खिला दिया, लेकिन उसके अपने लिए सब्जी भी नहीं बची थी। अब तू अचानक आ गई थी बेटा, और वो भी खाने के टाइम में आई थी। लेकिन तेरी भाभी ने तुझसे कहा कि सब्जी कम है या सब्जी नहीं है। जैसे मैंने बोला कि तेरे लिए खाना ले आए गरम गरम, साथ के साथ वो खाना लेके आ गई। अब तेरी भाभी भी बहू होने का फर्ज निभा रही है ना बेटा। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। भाभी अपने सारे फर्ज कितने अच्छे से निभाते हैं। मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई मम्मी, क्योंकि मम्मी भाभी भी तो हमारे घर के हिसाब से रहते हैं ना, और हमें तभी तो वो इतने अच्छे लगते हैं। आगे से मम्मी मैं भी अपने ससुराल में अच्छे से ध्यान रखूंगी और अपनी बहू होने का फर्ज अच्छे से निभाऊंगी। और आज के बाद कभी भी नहीं बोलूंगी मम्मी कि ससुराल में मैं आखिरी रोटी खाती हूँ। हाँ, लेकिन तू जब भी अपने मायके आएगी ना, तो गर्मा गर्म सबसे पहले तुझे रोटी खिलाऊंगी मैं। ठीक है मम्मी।